सो आर टुडेज चैप्टर इज चैप्टर नंबर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। तो जैसा कि नाम हमको बता रहा है शॉर्ट मॉनसून डायरी, तो मॉनसून मतलब होता है वर्षा का सीजन यानी कि वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से बारिश के दिनों का लेखक ने यहाँ पर हमारे सामने वर्णन किया है। यानी कि बारिश के दिनों में जो उन्होंने डायरी लिखी थी तो हर एक दिन के बारे में हमें बताया है कि बाहर का वातावरण किस प्रकार था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हम शुरू करेंगे जून से। तो पहली जो डायरी बताई गई कौन सी है, ये फर्स्ट डे ऑफ जून 24 जून को यहाँ पर बताया गया। तो चलिए देखते हैं 24 जून को क्या हुआ। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट as the mist comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. Only an hour ago the trees were ringing with bird songs, and now the forest is deadly still, as though it were midnight. Through the mist, Bijju is calling to his sister. I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. अब लेखक जो बता रहे हैं कि 24 जून ये पहला दिन है मॉनसून का, यानी कि बारिश की शुरुआत अभी हुई नहीं है, ये पहला दिन है। और अभी कुछ समय पहले जो चहचहाट बर्ड्स जो थे, पशु पक्षी इतने ज़्यादा हल्ला कर रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थी, लेकिन सडनली एकदम से मिस्ट यानी कि पहाड़ों पर कोहरा छाने लगा है, अंधेरा होने लगा है, और सभी जो पक्षी थे वो दुबक कर अपने अपने पेड़ों पे छुप गए हैं। जो बर्ड्स अभी तक गाना गा रहे थे अभी एकदम मौत की तरह सन्नाटा हो गया, चारों तरफ एकदम शांति हो गई है। ऐसा लगता है जैसे आधी रात का समय हो गया। आधी रात को कैसे सन्नाटा होता है वैसा हो गया है। और इसी दौरान लेखक कहते हैं कि मुझे बिज्जू की आवाज़ सुनाई दे रही। बिज्जू नामक एक लड़का है जो अपनी बहन को बुला रहा है, और मैं उसकी आवाज़ सुन सकता हूँ लेकिन उसको देख नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? क्योंकि कोहरा, वहाँ पर मिस्ट मतलब धुंध सी छा गई है। अब 25 जून को बताया some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. The plants seem to know it too, and the first cobra lily reared its head from the fern as I walk up to the bank and post office. The mist affords a certain privacy. A schoolboy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. अब 25 जून को यानी कि शुरुआत हुई है बारिश की, और पहले दिन आपको होता है, पहले दिन इतना ठंडा माहौल नहीं होता है, बारिश होती है, धीरे धीरे ठंडक बढ़ती है। तो अभी मौसम उतना ठंडा नहीं हुआ है जितना पहाड़ी इलाकों पे होना चाहिए। लेकिन इसी दौरान कोबरा लिली, एक लिली, ये फ्लावर देख रहे हो आप फोटो के अंदर, दिस इज द कोबरा लिली, जिसने अपना फन निकाला है बाहर। सांप इसीलिए नाम दिया ना कोबरा लिली, जैसे सांप अपना फन निकालता है वैसे कोबरा लिली ने भी अपना फन बाहर निकाला है, अपना सर बाहर निकाला है। जब मैं पोस्ट ऑफिस और बैंक जा रहा था तब मैंने इसको देखा, ये लेखक कह रहे हैं। और वो बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा मुझसे पूछे कि एक सेंटेंस में इसको डिस्क्राइब करो इतने सुंदर वातावरण को, तो बोलते हैं अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि एक स्वर्ग की तरह है। तो इस जगह को वो डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? पैराडाइज, कि ये एक स्वर्ग है। 27 जून की डायरी में देखते हैं The rains have heralded the arrivals of some 10 मिनट बोल निकले The arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school. In the evening, it attacked one of Bijju's cows, but fled at the approach of Bijju's mother, who came screaming imprecations. अब बारिश के साथ सीजनल विजिटर्स का मतलब होता है सीजन के हिसाब, विजिटर होता है आने वाले, हमारे घर में जैसे गेस्ट हो गए समझ लो, विजिट करने आते हैं। तो सीजनल विजिटर्स का भी आना जाना शुरू हो गया। अब यहाँ पर सीजनल विजिटर से मतलब लोगों से नहीं है, गेस्ट से। लेपर्ड, तेंदुआ जिसको बोलते हैं, और बहुत सारी लीचेस, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो बहुत सारे बारिश को होते निकलने लगते हैं ना ज़मीन से, तो ये सब आ गए हैं। और कल दोपहर को ही लेपर्ड, एक तेंदुआ जो था, वो एक कुत्ते को उठा कर ले गया। कहाँ से? सर्वेंट क्वार्टर के पास से। जगह का नाम बताइए, याद रखना है आपको। सर्वेंट क्वार्टर के पास से कुत्ते को उठाकर वो ले गया था, लेपर्ड एक कुत्ते को। और
बिज्जू की एक काऊ, बिज्जू के एक गाय के ऊपर भी उसने अटैक किया था, लेकिन बिज्जू की माँ चिल्लाती हुई आई और ये देखकर वो भाग गया। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day. Other new arrivals are the scarlet minuets, flitting silently among the leaves like brilliant jewels. No matter how leafy the trees, these brightly colored birds cannot conceal themselves, although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. Along come a pair of drongos, unnecessarily aggressive, chasing the minuets away. अब वो बताते हैं लीचेस, लीचेस भी वहाँ पर बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, जो कि जो मर जाती हैं तो उनके अंदर से बहुत सारा ब्लड निकलता है, मतलब रोज ही वो वहाँ पर जानवर हमारे पैरों के नीचे आते हैं तो मरते रहते हैं। और वहाँ पर स्कारलेट मिनिवेट, ये भी एक पक्षी है जो इनको कहाँ देखने को मिलता है, पेड़ों के बीच में। वो कैसा है, येलो कलर का है, तो पत्ते जो है पेड़ों के हरे होते हैं, उसके बीच में वो येलो छुप कर बैठा रहता है। वो कितना भी अपने आप को छुपाने की कोशिश करे, उस पर नज़र हमारी पड़ ही जाती है, लेकिन अगर हम उसको अनजान इग्नोर करें, यानी कि ना देख पाएँ, तो भले वो हमसे बच जाएं, पर हम पेड़ के अंदर देखेंगे तो वो पक्षी हमें बैठा दिख जाएगा। तभी वहाँ पर ड्रोंगोज नामक पक्षी आ जाते हैं और उनके आते ही मिन्यूएट्स वहाँ से भाग जाते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. Now that the rain are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. A tree creeper moves rapidly. जब बारिश आती है तो आपको पता है छोटे छोटे पौधे होते हैं, खासकर क्रीपर का मतलब होता है जो ऊपर चढ़ते हैं पौधे, दूसरों का सहारा लेकर, जैसे कि बेल बोलते हैं जिसको हम हिंदी में। बेलें क्या करती हैं, पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ती हैं, होता है ना। तो ऐसे क्रीपर्स बहुत सारे हैं जो कि ऊपर चढ़ने लगे हैं, और उन क्रीपर्स के ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे कीड़े, और उन कीड़ों को खाने के लिए वहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स आ गए हैं, क्योंकि अब ये सीजन है, इसमें खाने की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 2 अगस्त की बात है। ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. It is good sound to read by, the rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing uncountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. लेखक कहते हैं पूरी रात बारिश हो रही थी, पूरी रात बारिश चालू रही। टिन की रूफ, जो रूफ है वो टिन की बनी हुई, पतरे की, उसके ऊपर छन छन आवाज़ आ रही है उसकी, लेकिन इतना सुंदर माहौल है कि इसमें मैं पूरी रात जाग सकता हूँ, इतना सुंदर है। लेकिन इतनी सुंदर वातावरण में नींद भी बहुत आती है। तो लेखक दोनों तरीके से बता रहे हैं कि ये सुंदरता एक तरफ सोने नहीं देती है और एक तरफ इसको देखकर नींद भी आती है, इतना सुहाना वातावरण है। फिर बोलते हैं बीच बीच में टिन रूफ पे कहीं ना कहीं लीकेज भी है, थोड़ी थोड़ी वो लीकेज, अंदर पानी गिर रहा है लेकिन हम उसको छू भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से हम रेन से अछूते हैं, यानी कि उसको हम एकदम बाहर जाकर नहाएं ऐसा भी नहीं हो पा रहा है। 3 अगस्त की बात है। द रेन स्टॉप्स, द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट। A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cowbells in the oak tree. A crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drips from a leaking drain pipe and suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. बारिश रुक जाती है, बादल जो हैं धीरे धीरे छटने लगते हैं, सूरज निकल आता है और इसी में एक महिला लकड़ियां काट रही है। गाय के गले में बांधी हुई घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। ओक ट्री, ओक का एक पेड़ है जिसके ऊपर कौवा बैठा है और वो अपने पंखों को सुखाने के लिए फड़फड़ा रहा है क्योंकि वो गीले हैं पानी से, और ऐसा करते करते कंटिन्यूसली बोलता रहता है, काँव काँव कर रहा है। तभी ऊपर से पानी लीक हो रहा है, ड्रेन पाइप में से, गटर पाइप उसमें से पानी लीक हो रहा है, और क्लीन एंड प्योर सॉन्ग, यानी कि हवा के चलने का एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग वहाँ से, और नदी के बहने का सुंदर कलहल उनको सुनाई देता है। 12 तारीख की बात करते हैं। एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट, वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। 8 से 9 दिन हो गए हैं हमने सूरज नहीं देखा है, कंटिन्यूस बारिश हो रही है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ गीला गीला, नमी भरा हुआ पड़ा। नो वे टू गो, पेस द रूम
लुक आउट द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास। हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, 8-9 दिन से बारिश हो रही है, सिर्फ खिड़की से बाहर देख सकते हैं। वहाँ पर हमें कुछ छतरियाँ दिखाई देती हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं जो छतरियाँ लेके, बाकी ज़्यादातर लोग घर से बाहर नहीं निकले। एटलीस्ट इट इजंट कोल्ड रेन, द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगन टू अपीयर, वाइल्ड बाल्सम, डहलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। ठंड ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर मानसून फ्लावर्स भी उगने लगे हैं। कौन कौन से फ्लावर्स हैं? वाइल्ड बाल्सम, डालियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स। 31 अगस्त की बात करते हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द अगस्त एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक। अगस्त का आखिरी दिन है और चारों तरफ हरियाली हो गई बहुत ज़्यादा। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। कोबरा लिली जो फ्लावर है उसके सीड्स लाल हो गए हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। इससे पता लगता है कि बारिश खत्म होने वाली है। In a few days, the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. Ground orchids, mauve lady slippers, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of London. अब मानसून एंड होने वाला है और जल्द ही ये जो हरियाली है ये घास पीली हो जाएगी और ये जो माहौल है फिर से सूखे वाला हो जाएगा। लेकिन तब तक ये सुंदर सुंदर जो पौधे उगे हुए हैं, जो अलग अलग तरह के पेड़ उगे हैं, ये बहुत ही सुंदर दृश्य क्रिएट करते हैं। वाइल्ड डेलियाज, रेड, येलो एंड मेजेंटा rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. अलग अलग तरह के जो पेड़ हैं वो पहाड़ों के बीच में से अपनी मुंडी बाहर निकाल कर देख रहे हैं। Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows, take shelter in roofs, attics and godowns. A shrew weak of eyesight blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Don't kill it, admonishes the grandmother. Chuchundas are lucky, they bring money. And sure enough, I receive a check in the mail, not a very large one, but welcome all the way. अब ऐसे माहौल के अंदर सांप बिच्छू भी बहुत निकलते हैं, चूहे, क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है, फिर वो साफ जगहों की तलाश में घूमते हैं, हमारे घरों में आ जाते हैं, दुकानों में आ जाते हैं, एक्सेट्रा। तभी एक माँ जो है वो बच्चे चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर छुछुंदर है, तो दादी माँ बोलती है छुछुंदर अच्छी होती है, उसको मत मारो, लकी होती है, छुछुंदर के आने से पैसा आता है। तभी लेखक बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो एक चेक मिला है, भले ही थोड़े से पैसों का मिला है लेकिन मिला है। We have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. अब मानसून के बाद विंटर रेन शुरू हो गई है और सीधा जो हायर प्लेसेस हैं, हायर अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई वाली जगह है, वहाँ पर बर्फबारी शुरू हो गई, स्नोफॉल शुरू हो गया है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। शाम को हेल स्टॉर्म यानी कि बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई, जिसमें हेल स्टॉर्म मतलब ओले पड़ते हैं ना, ओलों की बारिश के बाद आसमान एकदम गोल्डन लाइट से यानी कि धूप निकली है और ऐसा लग रहा है आसमान में गोल्डन लाइट छा गई है। 26 जनवरी विंटर रेन्स इन द हिल। अब हिल्स के अंदर विंटर रेन शुरू हो गई है, मानसून रेन नहीं, विंटर रेन। इन द हस्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन एंड माय फ्रेंड्स who was here has gone, it is very lonely, very quiet, and I sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rhythm of rain, the steady drift of water on leaves, on lemon, on roof, drumming on drenched dahlias and window panes, while the mist holds the house in a dark chaos. अब लेखक बता रहे हैं कि चारों तरफ सन्नाटा, क्योंकि ठंड में तो वैसे ही बाहर कम निकलते हैं लोग और पहाड़ों पे तो और ठंड होती है। अब इस ठंड में बाहर चारों तरफ सन्नाटा है। मेरे रूम के अंदर भी मैं अलोन हूँ, अकेला हूँ, क्योंकि मेरा जो दोस्त मेरे साथ था वो चला गया है। अब मैं यहाँ पर अकेला हूँ, लेकिन बाहर मुझे बारिश की बूंदें अलग अलग पौधों के ऊपर से गिरती हुई सुनाई देती हैं। लेकिन चारों तरफ इस घर को यानी कि सब जगहों पर अंधेरा ही अंधेरा हो, क्योंकि ठंड के समय आप देखते हो माहौल कैसा होता है। As I pause near a window, the rain stops and starts again. The trees no longer green, but grey menace me with their loneliness. अब वो लेखक हैं, कभी विंडो के पास जाते हैं तो बारिश रुक जाती है, कभी फिर शुरू हो जाती है, और पेड़ जो है बाहर वो अब हरे नहीं हैं, पीले हो चुके हैं, ग्रे कलर के हो चुके हैं, थोड़े सूखे जैसे हो चुके हैं, और वो उसको डराते हैं कि तुम अकेले रह गए, यानी कि ऐसा डर जैसा लगता है उसको। 23 मार्च, late March, end of winter, the blackest cloud I have ever seen squatted over Mussoorie, and then it hailed marbles for half an hour, nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. 23 मार्च की बात है, मार्च एंड होने वाला है, विंटर भी इसके साथ जा रहा है। जो आखिरी क्लाउड था ब्लैक कलर का जो बारिश करने वाला, वो सब यहाँ से छट गए हैं। अब ऊपर से एक हेल स्टॉर्म, यानी कि हेल स्टॉर्म का मतलब ओले गिरे हैं, और ओले गिरने के बाद आधे घंटे तक ओले गिरे हैं, उसके बाद सब कुछ साफ हो गया है। और जब मैं ये लिख रहा हूँ तो मुझे आसमान में एक रेनबो दिखाई दे रहा है।
ये पार्ट लिखा गया है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, जो कि मसूरी में रहते थे। एक बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखने वाले हम कहेंगे लेखक थे। इनकी बहुत सारी कहानियाँ आप आने वाले समय में पढ़ेंगे।